हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले सबको, जो भी लोग कल आए कोलकाता के ट्रेड आई क्यू इवेंट में, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया आप लोगों से मिलके। मैं कई लोगों से मिली। मैं थोड़ा जल्दी निकल गई थी और 7 बजे तक इवेंट चला। मैं निकल गई थी अपना, आई थिंक 5 बजे तक तो मैं निकल गई थी। पर मेरे सेशंस के बाद कई सारे लोग मुझसे मिले और हमने काफ़ी चिट चैट किया, डिस्कशंस किया। मैंने उसके कुछ क्लिप्स डाले हैं अपने टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, स्टोरीज में, आप जाकर देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इवेंट था। एंड मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है कि मेरा भी जो ये था स्पीकिंग का जो समय था उसमें लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड ओवरऑल द इवेंट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल येस्टरडे एंड काफ़ी अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा। निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए आज का तो मोमेंटम आ गया, बहुत अच्छी बात है, पर ओवरऑल आउटलुक अभी भी सेल ऑन राइज है। ठीक है, जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए थे कि निफ्टी में 24,575 के ऊपर जाता है तो हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। सेंसेक्स भी 8300 के ऊपर हम थोड़ा अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। 575 के ऊपर 635 तक गया, 300 के ऊपर 406 तक गया। यूजुअली मैं आप लोगों को वही एक ही चीज़ बताती हूँ कि भाई निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स लेकर अगर आप निकल पा रहे हो तो मोर देन इनफ है। सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स लेकर निकल पा रहे हो तो मोर देन इनफ है। प्रॉब्लम यही होता है कि लोग बड़े मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए बैठे रहते हैं, वहीं पे ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आप वैसे ही थोड़ा, यू आर लाइक फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया है आपके अगेंस्ट, आप उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। तो फाइट जब कर ही रहे हो अगर ऑप्शन बायर की तरह, तो कम से कम पॉइंट लेके निकल जाइए, नो मैटर व्हाट। ज़्यादा बड़े कैप्चर्स, ज़्यादा बड़े मूव के लिए बैठोगे तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत मुश्किल है। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे ये वीकली कैंडल बनी है। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। अब इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद ये बस थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, समझ रहे हो। इनफैक्ट अगर आपको फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि ये वीकली कैंडल पे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ये इसको भर के फिर से नीचे गिरने के चांसेस हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि मान लो जब कोई बहुत अच्छी बड़ी सी ऐसी बुलिश या बेरिश कैंडल बनती है और तो उसके पहले वाले कैंडल का लो एंड अब जो नई कैंडल बन रही है उसका हाई, इसके बीच का जो गैप रहता है उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जोन। यूजुअली ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर मार्केट फिर से एक बार आता है, ये इम्बैलेंस को कंप्लीट करता है, फिर से गिरता है। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है निफ्टी का आपका फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो जाएगा जब ये 24,850 के आसपास में आ जाएगा। तो 24,850 इज अ मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो 800 से 850 आप एक ऐसा मान के चलो कि 800 से 850 का जो लेवल है वो आप वहां पर अटक सकते हो, वहां से मार्केट जो है थोड़ा फॉल कर सकता है। थोड़ा कॉशियस रहने का बेटर रहेगा। सेल ऑन राइज मोड है, जब तक ये एक कोई भी मतलब 850 के ऊपर पूरा पार ही ना कर जाए तब तक ये सेल ऑन राइज मोड में है। पर हाँ, थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट, अब इतना गिरा है तो थोड़ा बहुत अपसाइड आ ही सकता है। तो कितना अपसाइड आ सकता है ऑब्वियसली मैंने आपको समझा ही दिया है। वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, सॉरी, वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आ ही सकता है ऊपर की तरफ। 800 850 ये लेवल्स अपसाइड में पॉसिबल हैं। अगर हम इस तरीके से देखें ना, फिबोनाची भी अगर हम लगाते हैं तो भी 850 के आसपास का ही जोन आ रहा है जहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जोन है जहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ तक आने के बहुत हाई चांसेस है, 850 तक आने के इसके हाई चांसेस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब यहाँ पर आए तो आप एकदम से ही पॉजिटिव हो जाओ कि भाई अब तो पूरा, क्योंकि आप समझो, आपको पैटर्न देखकर ही समझ में आ रहा है कि यही वो जोन है ना जहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। अब जब फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया उसके बाद ये नीचे चला गया, अब ये अगर रिट्रेस करता है तो यहाँ तक आ ही सकता है, फिर से गिर सकता है। तो यहाँ पर तो कतई आपको अपना कोई भी तरीके का लॉन्ग पोजीशन में अगर आप हो तो बेस्ट एरिया टू बुक योर प्रॉफिट निफ्टी में विल बी 24,800 से 850 के बीच में। अभी स्कोप जरूर है, 600 पर हम हैं तो अभी भी 200 पॉइंट का स्कोप है, लेकिन यहाँ पर आए तो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना कि अब बस रिकवरी हो गई, ऐसा नहीं है। रिकवरी तो यार ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके ऊपर 25,000 के ऊपर ही कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, तब तक ये सेल ऑन राइज में है। ठीक है,
तो इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं? इंट्राडे में सिंपल है, आप ये जो 675 का जो रेंज है ना, 680 का जो रेंज है, अगर 680 के ऊपर ये टिक रहा है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में 760 850 का लेवल। 850 जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक मेजर जोन है, तो इसको मैं रेड कलर से मार्क करी हूँ, ये एक सेल ऑन राइज जोन हो सकता है। 800 850 860 के आसपास में आकर अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न बना रहे हैं और उस नेगेटिव पैटर्न का लो ब्रेक कर रहे हैं, आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाएगा। डाउन साइड में ये जो एक इसने सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यही आपका रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट 560 का। 560 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर 466 से लेकर 445 तक एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड उसके नीचे निकलेगा तो 330 के लेवल्स वी कैन सी। तो इमीडिएट बेसिस पे हमें जो ध्यान में रखना है वो है 560 एंड 680। इसके बाहर ही हमें कोई ट्रेड इंट्राडे में प्लान करना है। कल निफ्टी की फर्स्ट एवर टाइम it is going to be an expiry on Tuesday for Nifty, first ever time in the history of Indian market. तो लेट्स सी कल का ट्यूसडे वाली निफ्टी की एक्सपायरी कैसे जाती है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी है एज एन ऑप्शन बायर आपको याद ही रखना है कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड, सो प्लीज डू नॉट वेट फॉर मोर देन 30 to 50 पॉइंट्स। ये लेवल्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो बेसिकली वो ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा काम आता है। ऑप्शन बायर के लिए क्या है, 680 के ऊपर निकला एट द मनी, आपने कॉल लिया, 30 से 50 पॉइंट मिला, एट द मनी का डेल्टा होगा ऑलमोस्ट 0.5 का, तो आपका बन जाएगा 15 से 25 पॉइंट, लेकर निकलो, रुकना नहीं है। 15-20 पॉइंट मिल रहा है, लेकर निकलो, ठीक है। बाकी सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी ये सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, वो है फेयर वैल्यू गैप का। सेंसेक्स में आपका जो फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है वो आ रहा है 81,200 के आसपास में आकर ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा। तो 81,200 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली जब ये 81,200 के आसपास में आएगा, ये फिर से अटक के नीचे की तरफ जा सकता है। और सेंसेक्स नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, सेंसेक्स कैन कम टू 78,789 790, मतलब 78,800 के आसपास में आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। अभी भी मार्केट में जो ब्रेथ है ना, इट इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो थोड़ा बहुत बाउंस अगर आ रहा है तो यहाँ पे सेलिंग के ही चांसेस आएंगे। तो आपको जब आप बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हो, मतलब लॉन्ग साइड का जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप जो भी अपने पोजीशन को रखते हो उसका 50% पोजीशन ही लॉन्ग साइड में ट्रेड करिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव। जब ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो इंट्राडे में अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में तो आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन इंट्राडे में तो मार्केट इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसा 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 जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम जरूर मिलेगा। पर जब आप ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आप इट इज़ बेटर कि आप 50% के ही क्वांटिटी में ट्रेड करो, है ना। अगर आपको कोई चीज़ मान लो लाख रुपए की लेनी तो आप 50,000 का लोगे, तो वैसा सिस्टम है। और अगर आप फेवर में काम कर रहे हो, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम डाउन है और इंट्राडे में भी आप डाउन साइड ले रहे हो, तो आप लो फुल क्वांटिटी, कोई टेंशन नहीं है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स में क्या है, 81,200 आने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है, वो फिल करके ये वापस से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक मिल सकता है मूवमेंट। तो 81,200 इज द लेवल जहां पर हमें ध्यान में रखना है कि ये लेवल पर अगर आता है तो मार्केट में हम शॉर्ट साइड का प्लान देख सकते हैं। वी विल लुक फॉर सच कैंडल्स जहां से हमें कंफर्मेशन मिले कि शॉर्ट हो सकता है। तो 81,200 की पॉसिबिलिटी है अपसाइड पर। अभी हम है 80,300, तो अभी तो हम काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियली 80,650 के ऊपर अगर ये टिकता है सेंसेक्स 650, तो आपको मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पर कहाँ तक का मूवमेंट, 930, 81,000, 81,200 ऐसे लेवल्स तक आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो 80,650 के ऊपर में हम यहाँ पर इंट्राडे में लॉन्ग जा सकते हैं। 81,180 से 200 का जोन है सेल ऑन राइज। मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 80,200 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो मान के चलिए फिर ये नेगेटिव है इंट्राडे के लिए फिर से। और 80,200 के नीचे आपको यहाँ पे 79,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके भी नीचे अगर जाता है तो 79,700 750 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
जिन बात का आप जिस लेवल का आपको एकदम ही ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है इंट्राडे के लिए, वो है 80,230, 200 ले लो, 80,200 एंड 80,650। ठीक है, इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको 80-100 पॉइंट्स आराम से मिलने के चांसेस हैं। कोई भी अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। हो गया ये। अब हम चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी। वॉल्यूम का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी स्टॉक के लिए मैंने लगाया होगा। हाँ, तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो हमें दिख रहा है कि भाई ये एक एरिया है 54,100 के आसपास का। ये थोड़ा अगर यहाँ पर आके थोड़ा अटक सकता है। ओके, 54,100, क्योंकि इसी के आसपास से हमें जो है फॉल देखने को मिला। ये एक आवरली कैंडल का फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा यहाँ से अटक सकता है। या इसके बाहर ही 54,120 और नीचे में 53,600, इसके बाहर में एक प्रॉपर मूवमेंट मिलने के चांसेस है, मतलब बड़े मूवमेंट मिलने के चांसेस है। पर इंट्राडे में आप ऑब्वियसली इससे पहले भी आप ट्रेड ले सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेगी 53,850 और अब 54,150। ठीक है, 850 या 150 के बाहर में आपको मूवमेंट मिल सकता है, 80-100 पॉइंट्स करके आप कैप्चर कर सकते हो। 850 के नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 600 का है। 53,600 अगर ब्रेक हुआ तो ये 53,000 तक जाएगा। ठीक है, 53,600 वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे पोजिशनली ही नेगेटिव हो जाएगा ये। और वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में इसके लिए रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस है 54,500 का। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक का स्कोप है अभी। लेकिन हम इंट्राडे में थोड़ा सावधानी रखेंगे। लॉन्ग साइड में 54,150 के ऊपर आप 370 तक, 400, 500 ऐसा तक का आप ट्रेल करना। 500 के आसपास में बिल्कुल ही एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट फाइनली वापस से मार्केट पूरा नेगेटिव हो सकता है। तो 54,500 का मेजर रेंज है जहाँ पर आपको कोई भी तरीके का लॉन्ग एक बार के लिए बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मिड कैप एंड फिन निफ्टी की। हालांकि कल तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस पर ज़्यादा सबका मेन ये होगा, फोकस होगा। हालांकि अगर आपको फिर भी मिड कैप में अगर आप ट्रेड करते हो तो 12,680 का ध्यान रखिएगा। 12,680 एंड 12,700 एंड ये वाला जो रेंज है कहाँ गया, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, 12,730, 680 एंड 730 के बाहर में आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। 680 के नीचे आपको यहाँ पर 630 से लेकर 540 तक मिलने के चांसेस हैं लेवल्स। और अगर ये 730 ब्रेक कर दे तो 800 से लेकर 900 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड कैप। अगर हम यहाँ पर फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में हमारे लिए अपसाइड मोमेंटम शुरू होगा 830 के बाहर। 830 के बाहर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 830 के बाद, इसका मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ, बेटर रहेगा, ये ब्लू कर दे रही हूँ। इंट्राडे के लिए 830 एंड डाउन साइड पे 610। इसके बाहर ही कोई ट्रेड लेंगे तो बेटर रहेगा। 830 के ऊपर आपको यहाँ पे 900, 980, 26,000, 26,080 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपसाइड पे, जो कि इनफ है इंट्राडे के लिए। डाउन साइड पे 610 के नीचे 530 एंड 530 अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये 25,400 तक जा सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मार्केट का मामला अभी भी नेगेटिव है, पर हाँ इंट्राडे में थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव हो भी जा रहा है तो आप 830 के ऊपर ही कोई लॉन्ग प्लान करना। 830 के ऊपर आपको 50 पॉइंट भी मिलता है तो बहुत है फिन निफ्टी में, तो 900, 980 तक आप ट्रेल कर सकते हो। डाउन साइड में वैसे तो देखा जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा 25,700 के नीचे ही, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, फिर भी अगर आपको एकदम ही सेफ खेलना है तो आप 610 के नीचे शॉर्ट करो, वरना आप 670 के नीचे से ही डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 670 के नीचे 610, 530 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।